अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मेरा चेहरा नहीं पहचान पाएगी। मुझे कुछ नहीं पता मैडम। श्रीनू ने मुझसे कहा था कि ये फाइल चोरी करके 2 दिन अपने पास रखने के बाद मैं आपको दे दूंगा, तो आप मुझसे इम्प्रेस हो जाओगी। हैप्पी बर्थडे। आज तो दरवाजा खोल, तुझे बताती हूँ मैं। लगता है आ गई वो। तुम्हें जरा भी दिमाग है क्या? अगर दिमाग होता तो मैं तुमसे शादी क्यों करता? तुमने जो काम किया है वो कितना डिस्गस्टिंग है, तुम्हें पता भी है? ऑफिस के प्रोजेक्ट फाइल को चोरी करवाना, क्या है ये सब? बाय द वे, उसके अलावा उसने कोई स्टूपिड रीजन भी बता रहा था। क्या था वो? तुमने जो मुझे डांटा था इसलिए मैंने चोरी करने का सोचा था, और वो तुम्हें लाइन मार रहा है इसलिए फाइल चोरी करके सारा इल्जाम उस पर डालने का सोच लिया था, और वो दोनों प्लान मिलाकर ये सब प्रोसेस करना था, और ये सब कुछ हो गया। क्या कोई इस तरह से अपना गुस्सा जाहिर करता है क्या? जरा भी सोचते नहीं हो क्या तुम? मुझे भी वही लग रहा है कि अभी अगर मैं सोचता तो अच्छा होता। छे, आज तो मैं सर उठाने के लायक ही नहीं रही। क्या है? क्या हुआ? गर्दन में दर्द है क्या? बेकार पंच मत मारो। ये बेकार पंच है? इन बातों की वजह से ही तो मेरे गांव में मुझे जूनियर विक्रम कहते हैं। छी। क्या हुआ? ऐसे जा रही हो? जेब में हाथ डाल कर नहीं जाओगी क्या? तुमसे बात करने से अच्छा है कि मैं हवा से बात करते हुए चली जाऊं। ठीक है, सबका अलग अलग टैलेंट होता है, तुम्हें शायद हवा से बात करने का टैलेंट है। जाओ जाओ जाओ। हवा के साथ साथ हवा के इतना ही नहीं, तुमसे शादी करवाने वाले मेरे पापा को बोलना चाहिए। तुम्हारी नजर में तुम्हारे पापा ने तुम्हारी शादी एक नालायक से करवाई है, पर मेरी नजर में एक देवी से मेरी शादी करवाई है। दोबारा अगर तुमने मेरे ससुर जी के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो अच्छा नहीं होगा। सारा खाना मैंने खा लिया क्या? पता नहीं उसने कुछ खाया कि नहीं। ठीक है, मैं ही कुछ बना देता हूँ। लो, खा लो। खाओ। नहीं चाहिए। खाने के समय अगर तुम जिद करोगी तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। मुझे भी गुस्सा आता है। हाँ? चुप कर रहे हो तो भी नहीं खाऊंगी। अगर मेरी बॉस नहीं खाएगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर मेरी बीवी नहीं खाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। लो, खा लो। मैंने कहा ना, नहीं चाहिए। ये बहुत जिद्दी है, इसे ऐसे नहीं ऐसे समझाता हूँ। बताता हूँ। अगर इसका हाथ चलता रहा तो ये खाएगी नहीं। गुब्बारे की तरह मुंह फुला रखा है। ऑफिस में लड़कियों के बीच मेरे फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। ये देखकर तुम फ्यूचर में ये तो नहीं कहोगी ना कि श्रीहान मेरा पति है? मेरी बेइज्जती हो, मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। मुझे तो भरोसा नहीं है। प्रॉमिस करो। प्रॉमिस। वेट कम लग रहा है मुझे, डबल प्रॉमिस करो। क्या कर रहे हो तुम? खोलो मेरे हाथ। हाँ। ये लो, खाओ। तेरी तो तुमने मुझे किस क्यों किया? अब किस करने के लिए तुम्हारा परमिशन लेना पड़ेगा क्या? पहले खाओ फिर खोलूंगा। अगर अभी नहीं खोलोगे ना तो मैं जोर से चिल्लाऊंगी। हाँ, चिल्लाओ, फिर लोग कहेंगे कि श्रीहान बहुत ही स्टेमिना वाला इंसान है। छी, बस करो अब। हे, अब तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती हो। जैसे चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, वैसे तुम एकदम खामोश रहना। ओपन योर माउथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी बीवी के मुंह से ही तुम भागोगे? अरे, मैं तो पूछना ही भूल गया, इसमें नमक और मिर्ची सही है ना?
अरे मैं तो भूल ही गया, इसका टेस्ट कैसा है? मुझे श्रेयान, टेस्ट करना चाहिए। नहीं, अगर तुम इस स्पून से खाओगे तो मैं क्या करूंगी मुझे ही नहीं पता। आओ। हे, इसमें मीठा ज्यादा ही हो गया, ये तुमने बताया ही नहीं। ज्यादा हो रहा है ऐसा नहीं लग रहा है तुम्हें? मुझे भी ऐसा लग रहा है, पर अपना ये राइटर ही नहीं मान रहा था। हेलो, अब मुंह कौन पोंछेगा? हाँ? अब मुंह भी मुझे धोना पड़ेगा क्या? हाथ खोल दूंगा ना तो तुम खुद ही मुंह पोंछ लेना। नो नो नो, देख लिया, अपना भविष्य देख लिया था मैंने, मैं नहीं खोलूंगा। प्लीज खोल दो ना हाथ। सिर्फ ये बात मत बोलो। श्रीहान, श्रीहान। क्या? कुछ नहीं जी, मुझे ना मुंह धोना है, तो प्लीज मेरा हाथ खोल दोगे क्या? प्लीज। अब इतनी ओवर एक्टिंग मत करो, उसकी तैयारी करने जा रहा हूँ, रुको यहीं। शादी के बाद सोचा था कि अपने बच्चों का मुंह पोंछूंगा, लेकिन यहाँ तो मुझे अपनी बीवी का मुंह पोंछना पड़ रहा है। जाने दो, ये भी बहुत स्वीट मोमेंट है। ये मेरा हाथ खोलने वाला नहीं दिख रहा है, कैसे भी मुझे इसे खुलवाना ही होगा। श्रीहान, मुझे डिनर करने के बाद ब्रश करने की आदत है, क्या मेरा हाथ खोल दोगे प्लीज? अच्छा 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 नहीं, चुपचाप मेरा हाथ खोलो, जल्दी खोलो। आज मैं अपने शरीर पर एक भी खरोच नहीं आने दूंगा, उसके लिए तुम्हारा हाथ नहीं खुलना चाहिए। सो जो भी तुम्हें आज काम करने हैं, उसके लिए मेरे हाथ है। कम। ये ई ब्रश ही है ना? हाँ, ओह, मैंने सोचा था कि बाथरूम क्लीन करने का ब्रश है। मेरा ब्रश मेरी मर्जी। पर मुझे बहुत परेशानी है। हाँ, इसे ब्रश करना नहीं, पेस्ट खाना कहते हैं। इसलिए तुम कह रही थी ना कि तुम्हें डिनर करने के बाद मैं ब्रश करती हूँ, इसे ओवर एक्टिंग कहते हैं। चलो अब चुपचाप। ये क्या, अचानक करंट चला गया? श्रीहान, 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 मुझे डर लग रहा है, मेरा हाथ खोल दो प्लीज। एक मिनट रुको, करंट जाना और तुम्हारा हाथ खोलने का क्या लिंक है? तुम अपनी ये बॉस की हरकतें ना मेरे सामने मत दिखाओ, यहाँ बैठो चुपचाप। मैं जाकर कैंडल लेकर आता हूँ। ये चला गया, मैं खुद ही खोल लेती। अकेले क्या कर रही हो तुम? अरे बाप रे, इसीलिए तुम थोड़ी देर पहले ब्रश करने के लिए कह रही थी। क्या तुम कुछ कम नहीं हो? बहुत मच्छर काट रहे हैं मुझे, एटलीस्ट मेरे हाथ खोल दो, मैं मच्छरों को भगा दूंगी। हा? अगर मैंने तुम्हारे हाथ खोल दिए ना, तुम मच्छरों को नहीं मुझे मारोगी। मैंने थोड़ी देर पहले तुमसे क्या कहा था? मेरे हाथ को अपना हाथ समझो। तुम्हें कहा मच्छर काट रहे हैं, बोलो, मैं खुद मार दूंगा उन्हें। जहाँ कह रही हूँ वहाँ छोड़कर हर जगह मार रहे हो। अब क्या टॉर्च लेकर मच्छरों को ढूंढते बैठू क्या? क्या बात करती हो तुम? हैं? हवा भी नहीं आ रही है यहाँ पर, कल सुबह ऑफिस जाना है। हवा को तो यहाँ ला नहीं सकते, हम खुद हवा में चलते हैं। चलो, आई हैव अ प्लान, कम फास्ट। पता है मुझे कैसा लग रहा है? शाम को पार्क में अपने कुत्ते को वॉकिंग पर लेके जाते हैं ना हम, ऐसा लग रहा है कि तुम छोटे कुत्ते के पिल्ले से भी क्यूट हो।
बिना बात करे तुम रह नहीं सकते क्या? नहीं रह सकता, यही तो प्रॉब्लम है मेरी। बैठो। बहुत ठंडी लग रही है। अभी तुमने कहा था कि हवा नहीं आ रही है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया। अब कह रही हो कि ठंडी लग रही है। देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है और चंदा मामा भी साफ साफ नजर आ रहे हैं। और यहाँ मैं। कितने मच्छर है यहाँ। ए चुप बैठो। हमेशा डिस्टर्ब करती रहती है। कभी तुमने सोचा है कि तुम ठंडी हवा के बीच मेरे साथ ऐसे बैठोगी? कितना अच्छा लग रहा है। अरे लाइट आ गई। इन रंगीन लाइटों के बीच सो गई क्या? हे लड़कियों को नजदीक से देखने में डर लगता है, पर तुम्हें तो दूर से भी देखकर डर लगता है। कुछ भी कहो, तुम्हें इतने करीब से देख रहा हूं तो तुम पर कितना प्यार आ रहा है पता है? जाने दो। जिस पोजीशन पर मुझे रहना चाहिए था उस पोजीशन पर अभी तुम हो। उसके बाद भी तुम्हारी जैसी लड़की का मेरी लाइफ में आना बहुत खुश हूं मैं। अगर मैं उस पोजीशन पर आ भी जाता तो तुम मेरी जिंदगी में नहीं आती, तो मैं इतना खुश नहीं रहता। ये सच है कि मैं काम के मामले में सीरियस नहीं हूं, पर मैं क्या करूं, मैं वैसा ही नहीं हूं। सच कह रहा हूं मैं। अगर गलती करता हूं तो सबके सामने डांटती हो। उस बात का बदला लेने के अलावा और किसी तरह की नाराजगी नहीं है तुमसे। ठीक है, तुम ऐसे ही रहो, मुझे और प्यार आएगा और मैं तुम्हें ऐसे गुस्सा दिलाते रहूंगा। और आखिर में सिर्फ एक बात, मेरी बॉस एक लड़की है। इस बात से मैं कितना भी जलता हूं, पर वो बॉस मेरी बीवी है, ये सोचकर मुझे बहुत गर्व होता है। ओए, ए, कौन है? अब मैं इसे आराम से नीचे ले जाकर सुला देता हूं। आराम से। हे भगवान, लड़कियां जितनी हल्की होती हैं पर ये वैसी नहीं है। पर है तो मेरी बीवी। हेलो। वो कविता किसने लिखी थी मुझे पता चल गया है। हमारे ऑफिस का श्रीहान। अब हम दोनों को आपको ही मिलाना होगा। वाह श्रीहान। ऑफिस आओ, तुम्हें बताती हूँ। मैं भगवान।